अच्छा, आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। लोन पेयर का द एटम विच सप्लाइज जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ डोनर। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो कहलाता है डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो कहलाता है एक्सेप्टर। डेटिव बॉन्ड या फिर इसको डेटिव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये एरो डोनेट कर इसको एरो से डोनेट करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की। दिस इज़ नॉट आयोनिक बॉन्ड बट दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक दे रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक एक्सेप्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। ये यहाँ पर अमोनिया ने रिएक्ट करा HCl से। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर ऑलरेडी HCl में ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट तो कर रहा था। यहाँ पर HCl में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था क्लोरीन की तरफ। इस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ, जब इसके पास NH3 यानी हमारे पास अमोनिया ने रिएक्ट करा, तो जो 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए हाइड्रोजन के पास। तो ये इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हमारे पास बन गया NH4Cl। यहाँ पे वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये रहा H3O पॉजिटिव। यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल से H2O से, तो जो ऑक्सीजन होता है वो डोनर रिएक्ट एक्ट कर रहा होता है हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। ये डिफरेंस है कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में। ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है म्यूचुअल शेयरिंग से। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की रिस्पेक्ट से हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है। वरना इसको हम आयोनिक बोल देते, बट लेकिन हम नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आयंस नहीं होते, और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम इसको बोल रहे होते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। वन साइडेड शेयरिंग है और कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स में होता है फॉर्म, और ये हमेशा, और या फिर सिमिलर और डिसिमिलर दोनों में हो सकता है। ये हमेशा डिसिमिलर में होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस होगा तभी तो एक डोनर हो सकेगा और एक एक्सेप्टर। ये दीज बॉन्ड्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑलवेज पोलर, क्योंकि पोलैरिटी आ जाती है जब एक एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज और जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इनमें दे में भी पोलर और नॉन पोलर, मतलब अगर लाइक एटम्स में है तो नॉन पोलर और अनलाइक में है तो पोलर। दे ओनली इनके पास सिर्फ कोवेलेंट कलेक्टर होता है। क्या मतलब, कौन सा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, परफेक्ट इंसुलेटर्स। इसमें थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होता है क्योंकि पार्शियल ट्रांसफ़र हो रहा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का। इसको डबल पेयर सिंगल पेयर इससे डोनेट करते हैं लाइन से, और यहाँ पे इसको एरो से डोनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड इनसॉल्युबल वाटर में होता है क्योंकि नॉन पोलर वाटर हमारे पास पोलर होता है, इस वजह से उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन पोलर और मोस्टली। और यहाँ पे ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि थोड़ा सा पार्शियल इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट।